ओम श्री गुरुवे नमः। ह्रींकार रहस्य युक्तो श्रींकार गूढ़ार्थमहाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का अद्भुत ग्रंथ, जिसमें राजा जनक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अष्टावक्र जी का आध्यात्मिक संवाद। आज अध्याय दूसरा है। श्लोक संख्या है 24 और 25। 24वां श्लोक है, मयि अनंत महाम्बोधौ चित्तवाते प्रसाम्यते अभाग्या जीव वणिजो जगत्पोतो विनश्वरः। इसका छंद है, हो मुझ अपार समुद्र में, हो मुझ अपार समुद्र में, यह चित्त मारुत शांत जब, इन जीव बणिकों की जगत नौका विनश्वर शांत जब, इन जीव बणिकों की जगत नौका विनश्वर शांत तब। इसका अर्थ है, अपार समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी पवन के शांत होने पर जीव रूप वणिक के अभाग्य से जगत रूपी नौका अर्थात शरीर का नाश हुआ है। भावार्थ है बाबा जालिम सिंह जी का। जनक जी कहते हैं कि मुझ अनंत महान में जब संकल्प विकल्पात्मक मन रूपी वायु शांत हो जाता है, अर्थात जब मन संकल्प आदिकों से रहित होता है, तब जीव रूपी व्यापारी की शरीर रूपी नौका प्रारब्ध कर्म रूपी नदी के क्षय होने पर नाश हो जाती है। दूसरा श्लोक है 25वां, मयि अनंत महाम्बोधा पाश्चर्यं जीववीचयः उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः। इसका छंद है, मुझ अपार समुद्र में ये जीव लहरें उठ रही, लड़ती सहज ही खेलती बेलीन हो जाती यहीं। अब बाबा जालिम सिंह जी का अर्थ और भावार्थ है इसका। आश्चर्य है कि मुझ में अपार समुद्र में जीव रूपी तरंगें उठती हैं, परस्पर लड़ती हैं और खेलती हैं और स्वभाव से लय होती हैं। भावार्थ दिया इसका, अबाध्यता अनुवृत्ति से अपने में संपूर्ण व्यवहार को देखते हुए जनक जी कहते हैं। पहले प्रश्न है, बाध्यता अनुवृत्ति का क्या अर्थ है? अर्थ बताया है, बाधित हुए पदार्थ की जो पुनः अनुवृत्ति अर्थात प्रतीति है, उसका नाम बाध्यता अनुवृत्ति है। इसमें एक दृष्टांत दिया है, जैसे एक पुरुष किसी वृक्ष के नीचे गर्मी के दिनों में दोपहर के समय बैठा था, उसको प्यास लगी, वह पानी की खोज करने लगा, तब उसको दूर से जल दिखाई दिया। वह उस जल के पीने के वास्ते जब गया तब उसको जल न मिला, क्योंकि रेत में सूर्य की किरणें पड़ती थीं, वे दूर से जल रूप होकर दिखाई पड़ती थीं। उसने जान लिया कि यह रेत ही मुझको भ्रम से जल दिखाई देता था, वह तो जल है नहीं। तब वह लौट करके उसी वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया और फिर उसको वही रेता किरण के संबंध से चमकता हुआ जल रूपी से दिखाई देने लगा, परंतु वह पुरुष जल की इच्छा करके वहाँ न गया, क्योंकि उसको निश्चय हो गया कि जल नहीं है। दूरत्व दोष से और किरण के संबंध से मुझको जल दिखाई देता है। पुरुष के यथार्थ ज्ञान से बाधित होने पर भी जल ज्ञान की जो पुनः अनुवृत्ति अर्थात प्रतीति है, उसी का नाम बाधितानुवृत्ति है। जनक जी कहते हैं
कि क्रिया से रहित निर्विकार आत्मा रूपी महान समुद्र में जीव रूपी बीचियाँ अर्थात अनेक तरंगें उत्पन्न होती हैं और परस्पर अध्यास से वे जीव आपस में मारपीट करते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं। जैसे स्वप्न के मारे जीव स्वप्न में परस्पर विरोधादिकों को करते हैं और जब उनके अविद्या का नाश हो जाता है तब वे फिर मेरे असली स्वरूप में ही लय हो जाते हैं। फिर अविद्या आदिकों करके उत्पन्न होते हैं, फिर लय होते हैं। और जैसे घट रूपी उपाधि की उत्पत्ति से घटाकाश में उत्पत्ति व्यवहार होता है और घट रूपी उपाधि के नाश होने पर घटाकाश में नाश का व्यवहार होता है। वास्तव में आकाश की न तो उत्पत्ति होती है और नाश होता है और न नाश होता है, वैसे ही शरीरस्थ आत्मा की भी न उत्पत्ति होती है और न नाश होता है। ज्ञानवान को बाध्यता अनुवृत्ति करके जगत की प्रतीति भी होती है, तब भी उसकी कोई हानि नहीं। यदि श्री अष्टावक्र गीतायाम द्वितीयम प्रकरणम समाप्तम, ये दूसरा प्रकरण समाप्त हुआ। भोले बाबा ने छंद के रूप में प्रस्तुत किया है इन दो मंत्रों को, 24 और 25 को। निस्संग मुझ चित सिंधु में, निस्संग मुझ चित सिंधु में, जब मन पवन हो जाए लय, व्यापार लय हो जीव का, जग नाव भी होवे विलय। इस भांति से करके मनन, नर प्राज्ञ चुप हो जाए है। भोलान अब तक चुप हुआ, आश्चर्य है। ओम शांति शांति शांति।